हरिराम व्यास, ओरछा के राजा मधुकर शाक्य कुल गुरु हरिराम व्यास इतने विद्वान थे कि आपने पूरे भारत के विद्वानों को चुनौती दे रखी थी कि किसी में सामर्थ्य हो तो मुझसे शास्त्रार्थ करे, और जहां भी जाते वहां के विद्वानों को परास्त करते और उनसे विजय पत्र लिखवा करके अपने संग लेके चलते। ऐसा कहते हैं हरिराम व्यास जी का एक रथ था, उस रथ पर चारों ओर विजय पत्र ही छपे हुए थे। दक्षिण में जीत के आए, पूर्व में जीत के आए, पश्चिम में जीत के आए, इस क्षेत्र में, इस प्रांत में जीते। तब किसी ने कहा, व्यास जी आप सर्व विजयी तब माने जाओ तब काशी को जीत के आओ। तो हरिराम व्यास जी बोले ठीक है, रथ मोड़ लिया काशी की ओर। काशी की ओर जैसे ही रथ मुड़ा, बहुत ध्यान से सुनना, विद्वान तो थे, काशी के विप्र जब उनको पता चला कि हरिराम व्यास काशी आ रहे हैं, सबने उनकी महिमा तो सुनी थी। एक होता है विद्वान और एक होता तार्किक विद्वान जो तर्क से जीत जाता है। हरिराम व्यास जी तार्किक विद्वान थे, मतलब कैसे भी जीतना है। काशी के विद्वान सब विश्वनाथ भगवान के पास गए और कहा, भगवान ये नगरी आपकी है, आप इसके रक्षक हैं, आप इसके स्वामी हैं। अगर यहां हरिराम व्यास आकर के हमें हरा जाते तो हमारी हार नहीं होगी, आपकी हार होगी। कृपा करके ब्राह्मणों की रक्षार्थ कुछ कीजिए। और हरिराम व्यास जैसे ही काशी आए, सबसे पहले उनसे मिलने के लिए एक दीनहीन ब्राह्मण का रूप धारण करके महादेव गए। एक दीन से ब्राह्मण का रूप धारण किया और हरिराम व्यास जी के शिष्यों से जाकर के कहा, व्यास जी से कहिए हम उनसे मिलना चाहते हैं। भले ही दीन ब्राह्मण बन के गए, पर ललाट का तेज बता रहा था कि अति विद्वान होगा कोई। हरिराम व्यास जी ने कहा, बुलाइए भीतर, कोई शास्त्रार्थ करने आया है। और महादेव एक दीन ब्राह्मण का रूप धारण करके भीतर गए, दंडवत प्रणाम किया। कहिए विप्रवर, किस विषय पर शास्त्रार्थ किया जाए। महादेव बोले, हम तो अज्ञानी हैं, हम तो आपसे पराजय हो ही जाएंगे, हम अपनी पराजय स्वीकार ही कर रहे हैं। पहले आपको विजय पत्र चाहिए, हम लिख के अभी दे दे रहे हैं आपको, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं, पर हमारा एक प्रश्न है, उसका उत्तर आपसे जानना चाहते हैं, एक संशय है। हरिराम व्यास जी बोले, बोलो। महादेव कहते हैं, ये बताइए विवेक किसको कहते हैं। हरिराम व्यास बोले, ये कोई पूछने वाली बात है, ये बच्चों वाला प्रश्न आप मुझसे क्यों कर रहे हैं। बोले नहीं, बस बताइए ना, बच्चे वाले प्रश्न का ही उत्तर दे दीजिए, विवेक किसको कहते हैं। हरिराम व्यास जी बोले, सही गलत की पहचान को विवेक कहते हैं। सद और असद का ज्ञान जिसको हो जाए उस व्यक्ति को विवेक ही कहा जाता है। हरिराम व्यास जी का उत्तर सुनकर के महादेव प्रसन्न हुए। व्यास जी बोले, मुस्कुरा क्यों रहे हैं, बताइए आगे। बोले, मैं यही जानना चाहता हूं, सद और असद का ज्ञान जब विवेक है तो क्या वो विवेक आपको प्राप्त हो गया, क्या आप उस विवेक से युक्त हो गए हो। व्यास जी तो तिलमिला गए, तुम कैसी बात कर रहे हो मुझसे। बोले, आप ज्ञानी क्यों बने हो, आपने अध्ययन, विद्याध्ययन, गुरु सेवा और ज्ञान केवल इसलिए लिया कि आप ब्राह्मणों को जा जा करके हराया करो, यही विवेक है आपका। इस ज्ञान से 4 लोगों का भला हो ये तो किया नहीं आपने, बल्कि 10 घरों में एक समय के चूल्हे बंद करवा दिया आपने, उनको हरा करके। यही विवेक है आपका। हरिराम व्यास जी को शब्दों में कुछ गहराई दिखी, तुरंत हाथ पकड़ लिया। बोले, तुम कोई सामान्य ब्राह्मण तो नहीं हो, अपने रूप में आओ, कौन हो। आहा, इतने में ही चिदानंद रूप शिवोहम शिव, महादेव प्रकट हो गए, पंचवक्रम त्रिनेत्रम, चरणों में प्रणाम किया।
हरिराम व्यास जी के नेत्र सजल हो गए, बोले महादेव मेरी विद्या का फल आज मुझे प्राप्त हुआ कि आप मुझे मिले। महादेव बोले नहीं, मेरी प्राप्ति तुम्हारी विद्या का फल नहीं है। तो बोले अपने रूप को पहचानो, आप सामान्य नहीं है हरिराम व्यास, आप श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला की अनन्य सहचरी विशाखा हो। ललिता जी तो ब्रजमंडल में आ चुकी हैं स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में, अब आपका आगमन हुआ है। अपने विद्या से, अपने ज्ञान से लोगों को परास्त मत करो, लोगों को दुखी मत करो, उस अनन्य रस का बखान करो जिस रस को वृंदावन में प्रकट किया है किशोरी जी ने। आप विशाखा हो, अभी इसी वक्त वृंदावन की ओर चले जाइए और वहां जाकर के उस नित्य लीला का रसिक जनों के लिए गान करना प्रारंभ कीजिए। और महादेव के वरद हस्त से हरिराम व्यास जी एक क्षण भी नहीं रुके, फिर और सीधे वृंदावन आ गए, फिर कभी वृंदावन छोड़ करके नहीं गए। तो काशी का भजन वृंदावन की प्राप्ति कराता है, वृंदावन दिलाता है। हो ना हो, हमने शायद, मेरा पूर्व जन्म काशी का ही रहा होगा, इसीलिए इस जन्म में वृंदावन में है, महादेव की कृपा से। ये बात एक नहीं, मैं लाख बार कहूंगा, अंतिम श्वास तक कहूंगा कि राधा कृष्ण के जो प्रेम प्रकट होता है वो महादेव की कृपा से ही होता है। उनकी कृपा के बिना आपको सामान्य प्रेम का दर्शन होगा, पर महादेव की कृपा होगी। और यदि कोई श्री जी का, ठाकुर जी का प्रेम गा रहा होगा, नेत्र पुलकित हो जाएंगे, हृदय झूमने लगेगा, रोम रोम नृत्य करेगा, तब समझिएगा कि महादेव की बहुत कृपा है आपके ऊपर। तभी आपका ऐसा भाव बना। चाहे किसी का भी दर्शन करें आप, उसमें अपने इष्ट का दर्शन करो, इष्ट का भाव रखो। हम महादेव को भी वंदन करते हैं ना। एक बात आपको बताएं, हमारे श्री राधा वल्लभ लाल वृंदावन में वे महादेव के घर के ठाकुर जी हैं। जैसे हमारे घर के ठाकुर जी हैं जिनकी हम स्वयं आराधना अर्चना स्वयं श्रृंगार करते हैं, ऐसे ही महादेव के स्वयं अर्चना जिन ठाकुर जी की करते हैं वही श्री राधा वल्लभ लाल जी विराजते हैं वृंदावन में। आप महादेव के सामने जाके नमः पार्वती कहो, हर हर कहो। हमारे एक पंडित जी हैं, वो तो कुछ विचित्र सी आवाज निकालते हैं महादेव के सामने जाके। लेकिन महादेव को यदि प्रसन्न करना हो ना, तो एक बार कहती हूं श्री राधा वल्लभ लाल की, महादेव आनंदित हो जाएंगे। ओहो, मेरे मेरे ठाकुर का नाम कौन ले रहा है। आत्मदेव नाम के ब्राह्मण ने तपस्या की, महादेव प्रसन्न होकर प्रकट हो गए, कहा वरदान मांगो। तो उसने कहा आपके पास जो सबसे बहुमूल्य रत्न है वो मुझको दे दो। महादेव के नेत्र सजल हो गए, बोले कुछ और मांग लो, हमारा बहुमूल्य रत्न मत। बोले नहीं, अब तो वही चाहिए जिसके लिए आप इतने व्याकुल हो रहे हो। तब महादेव अपने हृदय से लगा के श्वेत द्वीप, हम लोग किस द्वीप में रहते हैं? जम्बू द्वीप। श्वेत द्वीप में महादेव राधा वल्लभ जी की सेवा करते हैं। तब महादेव श्वेत द्वीप गए, अपने श्री राधा वल्लभ लाल को हृदय से लगा करके आए और आत्मदेव ब्राह्मण को प्रदान किए। फिर कुछ वर्ष बाद भगवान की वंशी महादेव के पास ही थी, उन्हीं को हृदय से लगाए घूमते थे महादेव। ठाकुर जी तो दे दिए, एक ने मांगे वरदान में। तब महादेव को मन में भाव आया कि राधा वल्लभ जी की सेवा का विस्तार हो, इसलिए वंशी से ही कहा अब आप जाओ। तब महादेव के पास जो वंशी विराजमान थी वही श्री हितहरिवंश महाप्रभु का रूप धारण करके धराधाम पर आए और आत्मदेव ब्राह्मण की 2 कन्या थी, दोनों से ब्याह करके राधा वल्लभ जी को दहेज में लेके वृंदावन आए। तब से श्री राधा वल्लभ जी वृंदावन में विराज रहे। आज भी राधा वल्लभ जी का एक नियम है, राधा वल्लभ जी का जब मंगला दर्शन करने आप जाओगे ना, तो राधा वल्लभ जी रात्रि में शयन तो करते हैं सामान्य वेशभूषा में, मतलब जो ठाकुर जी के वस्त्र पीतांबरी आदि पहन के, पर सुबह जब मंगला दर्शन होता है राधा वल्लभ जी का, तो राधा वल्लभ जी अलग अलग वस्त्रों में मिलते हैं। उसके पीछे भाव क्या है?
बोले रात्रि हमको दिखा रहे थे कि मैं सोवे जा रहा हूं, पर श्री जी तो मिलवे गए और रूप बदल करके गए। तो कभी दर्शन खुलता है तो महादेव के रूप में भी जोगी बन करके श्री ठाकुर जी दिखाई देते हैं, कभी किसी रूप में, कभी किसी भेष में। छद्म भेष श्रृंगार दर्शन होता है। उसका भाव यह है कि ठाकुर जी किशोरी जी के पास इस रूप में गए थे रात को, उसी का दर्शन होता है। तो ऐसे महादेव के निज ठाकुर जी श्री राधा वल्लभ। तो महादेव से यदि आप कहें राधा वल्लभ लाल की जय, तो महादेव प्रसन्न हो जाएंगे। तो एक बार जरूर आप विश्वनाथ जी का दर्शन करने जाते, एक बार जरूर। कल मैंने नहीं कहा, पुजारी जी कह रहे थे जो मुझसे अभिषेक करा रहे थे, बोले आज ना छोड़ूंगा, हाथ पड़ गए हो मेरे, राधा वल्लभ लाल की जय। मैंने कहा बस यही सुख है कि आप इनको किशोरी जी और ठाकुर जी को नाम सुनाते रह करो। सत्यम परम धीमहि। वेदव्यास जी महाराज कहते हैं मैं हर उसको प्रणाम कर रहा हूं जो परम सत्य है। एक ही बात कह दी बस। अब जो भी अपने आप को परम सत्य मानता है, सबको मेरी वंदना, सबको मेरा वंदन, सबको मेरा प्रणाम। मतलब जैसे यहां बैठे अगर मैं ये बात कह दूं, यहां जो भी सॉल पहन के बैठा सबको मेरा वंदन, तो एक प्रकार से यहां बैठा हर व्यक्ति को मेरी वंदना हो गई। अब एक एक व्यक्ति को नाम लेने की आवश्यकता नहीं। काशी से जो भी आए सबको मेरा प्रणाम, सबको वंदना हो गई। जालान परिवार का स्वागत, अब जितने जालान बैठे सबको हो गया। ऐसे ही अब व्यास जी ने सोचा एक एक देव को प्रणाम करूं तो लंबी लिस्ट हो, और फिर देवों में भी कहीं ना कहीं मान है कि हमारी वंदना पहले हो, हमारी वंदना पहले हो। इसीलिए नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, उनकी विशाल बुद्धि को प्रणाम किया गया। क्यों? ऐसा वंदन किया कि कोई उदास भी नहीं हुआ और सब प्रसन्न भी हो गए। क्या? सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। सत्संग ऐसी बुद्धि प्रदान करता है बंधु। यदि ऐसी बुद्धि सत्संग से प्राप्त नहीं हुई है, कैसी बुद्धि? आप छोटी छोटी क्रियाओं से सब संभाल लेते हैं, छोटे छोटे वचनों से आप सबका हृदय जीत लेते हैं। आपका एक क्रिया, आपका एक व्यवहार, वही क्रिया आप करते रहो सामान्य, और वही क्रिया कोई श्रेष्ठ व्यक्ति करे तो वो लोगों के लिए प्रेरणादायी बन जाती है। क्यों? जिनकी बुद्धि विशाल है उनके द्वारा की गई क्रिया सामान्य नहीं होती। हमारे भारत के संत जनों के द्वारा की गई क्रिया को एक एक व्यक्ति गौर से देखता है। ये कैसे उठते हैं, ये कैसे चलते हैं, इनका बैठने का तरीका कैसा, ये पाते क्या हैं, ये कब पाते हैं, ये कैसे पाते हैं, कहां जाते हैं, कब उठते हैं, कब सोते हैं। क्यों? क्योंकि वो विशाल हैं, उनकी क्रिया प्रभावशाली। आप भले ही 3 बजे उठते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा किसी को, परंतु एक विशिष्ट व्यक्ति 3 बजे उठ करके कोई क्रिया करता है तो उसको देखने लाखों लोग जाते हैं, क्योंकि विशाल व्यक्ति की क्रिया पर सबकी दृष्टि होती है। और एक और बात, क्रिया वही सब करें, पर किसी की क्रिया के प्रति यदि आपका आकर्षण बन रहा है, इसका मतलब यह है कि उसकी क्रिया में तत्परता और उसकी क्रिया में लगन विशेष है। वो क्रिया केवल क्रिया बांध करके नहीं कर रहा, वो उसका विशिष्ट नियम है, इसलिए आपका आकर्षण बन रहा है। गंगा स्नान की भी सबकी अपनी विधा होती है। कई लोग तो कपड़ा उतारे सीधे तीसरी सीढ़ी से छलांग गए, उनकी क्रिया है। कई लोग हैं वो बैठेंगे, उसके बाद अपना जनेऊ कान के ऊपर से घुमा के डालेंगे, हाथ में जल लेंगे, हाथ की मुद्रा विचित्र होगी, उसमें कुशा पहनेंगे, कुशा के बाद फिर तर्पण करेंगे, फिर संध्योपासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम करने के बाद फिर सब क्रिया करेंगे, अपनी न्यास करेंगे, हृदय स्पर्श, सिर स्पर्श, शिखा स्पर्श, नेत्र स्पर्श, भुजा स्पर्श। उसके बाद गंगा मैया को एक बार प्रणाम, फिर उठ के फिर दूसरी बार प्रणाम, फिर तीसरी बार प्रणाम। उसके बाद फिर गंगा जी का जल आंखों से लगाएंगे, मुख से स्नान, मुख से उसका पान करके फिर 3 बार अपने ऊपर गंगा जल करके फिर प्रवेश करेंगे। उसकी क्रिया देख के ही मन पवित्र होने लग रहा है। और एक ऐसे हैं वो अटारी से ही कूद रहे हैं गंगा जी में, उनको देख करके और क्रोध हो रहा है, बताओ ये कैसे छलांग मारे, कोई स्विमिंग पूल है?
तो क्रिया से भी कई बार केवल किसी की क्रिया देखने मात्र से पवित्रता का अनुभव होने लग जाता। हम कर नहीं रहे, हम बस देख रहे हैं, पर हमको पवित्रता का अनुभव होता है। हमारे पूज्य श्री रमन रेती वाले महाराज जी, उनका भी आशीर्वाद मिला इस कथा को, भाई श्री का भी आशीर्वाद मिला, बापू सब संतों का आशीर्वाद मिला, इसीलिए कथा दिव्य हो रही है। हमें एक बात बहुत अच्छी लगती कि भली भव्यता ना हो पर दिव्यता होनी चाहिए किसी भी भगवत अनुष्ठान के, और ये दिव्य है। कई जगह भव्य तो बहुत हो जाता है, दिव्यता नहीं होती उसकी, पर दिव्यता भव्यता व्यवस्थाओं से आती है, दिव्यता संत कृपा से आती है। और इस कथा को संतों का खूब आशीष मिला। आज बता रहे थे मुझे रमन रेती वाले महाराज जी भी, भाई श्री, सब ने आशीष दिया है। हमारे रमन रेती वाले महाराज जी, कभी आप रमन रेती जाओ, सुबह महाराज जी अपने ठाकुर जी की आराधना करते हैं, और जहां उनका आराधन स्थल है वहां एक कांच लगा है, एक शीशा है, और वैष्णव जन सब बाहर बैठ करके महाराज जी की आराधना देखते हैं। वो अपने शालिग्राम भगवान को तुलसी अर्चन करें, कमलार्चन करें, पुष्प अर्चन करें, चंदन निवेद, वो क्रिया देखने मात्र से ही शांति लगने लगती। उस समय फोन भी आ रहा हो तो आप साइलेंट कर दोगे, नहीं मुझे देखने दीजिए थोड़ी देर, ये क्रिया देख करके ही शुद्धता का अनुभव हो रहा है। इसका मतलब वो क्रिया नहीं है, करने वाला और जो कारण है, जो क्रिया है, वो दोनों ही अत्यंत पवित्र हैं। इसीलिए आपका मन खिंचा जा रहा है उस क्रिया की ओर। नमोस्तुते व्यास विशाल बुद्धे, जिन्होंने केवल एक पंक्ति में सबको प्रणाम कर दिया। व्यास जी जब कलम उठाए भागवत जी लिखने के लिए, 33 कोटि देवता आकाश से देख रहे हैं, और सबके मन में यह भाव है कि भागवत सबसे बड़ा ग्रंथ है भारत भूमि का, और इस ग्रंथ में किसके नाम को पहले अंकित किया जाएगा। व्यास जी तुरंत समझ गए, अगर एक भी नाम अंकित हुआ तो पूरा ग्रंथ उसी पक्ष में चला जाएगा। इसलिए व्यास जी जन्माद्यस्य तोन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृतां यथा वनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम। सबकी क्यूरियोसिटी बढ़ रही है, अब हमारा नाम आएगा। तुरंत व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि, जो भी परम सत्य है मैं उसको वंदन करता हूं। कोई उदास नहीं हो सकता इस बात से, और कोई विशेष प्रसन्न भी नहीं, सब सम हो गए। ठीक है, इन्होंने तो कहा जो भी परम सत्य है। यही हुआ गजेंद्र मोक्ष स्तुति में, आपने सुनी है? जब गजेंद्र को ग्राह ने पकड़ा, त्रिकूट नाम के पर्वत में एक गजेंद्र रहता था। ये पहले इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, अभी शुरू हुआ तो आज कह ही देते हैं। इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे कौन? ये पूर्व में गजेंद्र ही। इनसे एक अपराध बना था, और वो अपराध क्या था? ये अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, और उसी समय किसी संत का आगमन हुआ। सेवा आधी ही हुई थी और तभी संत का आगमन हो गया। तो इन्होंने अपने सब सेवक जनों से कहा, संत से कहिए थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, मैं सेवा करके फिर आता हूं। और उसमें तनिक एक अभिमान भी था कि अपने ठाकुर जी को थोड़ी छोड़ जाऊंगा कोई संत आ जाए तो। केवल ये अपराध था इनका। इससे सीखने को मिल रहा है आपको कुछ। आपके कितने भी नियम हो, नियम दो लोगों के सामने नहीं होते। एक वो जिससे आपका बहुत प्रेम है, एक वो जो भगवत प्राप्त है। और क्षमा कीजिए, आप यदि अपने नियम का पालन इन दो के सामने भी कर रहे हैं तो वो नियम कहीं ना कहीं आपका पाप बन जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इस बात को। आप किसी नियम में व्यवस्थित हैं, चाहे वो कोई भी है, लेकिन ये दो प्रकार के महापुरुष आपके सामने आ जाएं, एक वो जिससे आपको बहुत प्रेम है, प्रेमी के सामने भी नियम रखा जाए तो फिर प्रेम कैसा? वहां तो तोड़ना पड़ता है।
और दूसरा, कोई भगवत प्राप्त महापुरुष आपके सामने आ जाए तो भी आपको नियम अपना नहीं रखना चाहिए, उनके सामने उस नियम को थोड़ी देर के लिए विसर्जन करो। आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं, अपने ठाकुर जी का भोग लगा रहे हैं, उत्थापन कर रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं, और उसी समय ब्रजमंडल से कोई श्रेष्ठ भगवत प्राप्त कोई संत आपके घर आ जाएं, तो ठाकुर जी को एक वस्त्र ओढ़ा दो, लाल जी आपके जन आए हैं, पहले उनका स्वागत कर लें। ठाकुर जी इससे बहुत प्रसन्न होंगे। ठीक है, हमारी सेवा बाद में, पहले उनको पूछो जाके, और जाओ जाकर के उनका वंदन आद। ये अपराध बना इंद्रद्युम्न राजा से कि एक संत आए और इंद्रद्युम्न अपनी सेवा, उनको कहो बैठे हैं, मेरी अभी सेवा चल रही है। जो सेवा 10 मिनट में पूर्ण हो जानी थी, इंद्रद्युम्न ने 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाया, ये दिखाने के लिए देखो मैं सेवा के प्रति कितना तत्पर हूं। और इसी अपराध के कारण उनको अपने अगले जन्म में गजेंद्र बनना पड़ा, गज बनना पड़ा। पत्नी बच्चों के साथ एक दिन नदी स्नान के लिए गए थे, त्रिकूट पर्वत के राजा थे। स्नान करने के लिए गए तो एक ग्राह ने, मगरमच्छ ने पैर पकड़ा। गजेंद्र को लगा कोई जल का जीव है, अभी इसको पता नहीं है कि मैं कौन हूं, पता चल जाएगा ना कि मैं कौन हूं, गिरा गिरा डोलेगा पैरों में, अभी तो पांव पकड़, थोड़ी देर पकड़ने दो इसको, अभिमान में। लेकिन जब बाहर निकलने का समय आया, पत्नियां बच्चे सब बाहर जाने लगे, गजेंद्र जैसे निकलने लगा तो ग्राह ने और कस के पकड़ा। कथा सबको पता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन व्यतीत हो गए, बच्चे जाने लगे, पत्नियां जाने लगी, अकेला रह गया गजेंद्र। एक पत्नी बच्ची थी, बस वो सूंड से खींच रही थी। 4 दिन बाद वो भी धीमे धीमे अपनी सूंड छोड़ने लगी। तो गजेंद्र बोला, देवी तुम तो मुझे छोड़ के मत जाओ ना। तो पत्नी बोली, अब आप पता नहीं कब तक रहेंगे यहाँ, मैं कब तक रहूं, बच्चों को भी तो देखना है, भोजन करना है, उनको भी पवाना है। और ऐसा कह के वो भी चली गई। तब गजेंद्र के नेत्रों में अश्रु भर आए, जिनके लिए सब कुछ लुटा दिया मैंने, आज मुझे सब छोड़ के चले गए। तब गजेंद्र ने नेत्र बंद करके स्मरण किया, और उसी काल में उन संत ने जिन्होंने इंद्रद्युम्न राजा को श्राप दिया था कि तुम भगवान की बड़ी सुंदर सुंदर स्तुतियां गाते हो, हम तुम्हें श्राप देते हैं, सब भूल जाओगे तुम, और तुमको इसका एक पुनर्जन्म लेना पड़ेगा एक जीव के रूप में। लेकिन जब आर्त भाव से सब तुम्हें छोड़ करके चले जाएंगे, तब तुम महानायक ठाकुर जी को जब पुकारोगे, निकुंज नायक भगवान को जब पुकारोगे, तब तुम्हारे द्वारा रचित स्तुति तुमको पुनः याद आएगी और उसी से तुम्हारा उद्धार होगा। तब गजेंद्र को अपने इंद्रद्युम्न जन्म में लिखी हुई स्तुति स्मृति में आई, और तब उन्होंने स्तुति गाई। गजेंद्र मोक्ष स्तुति की एक खास बात है, पूरी स्तुति में जिस प्रकार भागवत के पहले श्लोक में भगवान का नाम नहीं है, ऐसी पूरी स्तुति में भगवान का नाम नहीं है। केवल गुणी गुण बताते जा रहे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, जो ऐसे हैं, गुणों का वर्णन करते जा रहे हैं। आकाश में कहते हैं 33 कोटि देवता प्रकट हो गए गजेंद्र की स्तुति के समय, लेकिन कोई भी रक्षा करने नहीं आया। क्यों? सबके मन में भाव था, एक बार नाम बोल दे तो हम जाएं। पर गजेंद्र ने किसी का नाम नहीं बोला, और जैसे किसी का नाम नहीं बोला, सोई ठाकुर जी शेषनाग पर खड़े हो गए। गरुण जी को कहा जल्दी आओ। लक्ष्मी जी बोली कहां जा रहे हैं? बोले गजेंद्र की रक्षा कर। उसने आपका नाम तो लिया नहीं, देखो सब खड़े। जब किसी का नाम नहीं लिया तो आपको इतनी जल्दी क्यों होती सब जगह जाने की? बोलने दीजिए एक बार, वैकुंठपति आए, नारायण आए, श्रीपति आए। ठाकुर जी बोले, मेरा एक नाम यह भी है कि मेरा कोई नाम नहीं है। अदृश्य, अनाम, शून्य, यह भी मेरा ही स्वरूप है लक्ष्मी। यदि स्तुति में कोई नाम प्रकट नहीं हुआ, इसका मतलब वह भी मेरी ही है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं, जैसे लावारिश जमीन हो,
जिस जमीन का कोई स्वामी ना हो वो जमीन ऑटोमेटिक सरकार की हो जाती है। ऐसे ही गजेंद्र की जो स्तुति है वो लावारिश है, उसमें उसमें कोई किसी का नाम नहीं है, इसलिए ठाकुर जी ने उसको अपना बनाया। बोले ये किसी का नाम नहीं बोल रहा है, इसका मतलब मेरी है ये। और जैसे ही भगवान गरुड़ पर आरूढ़ होकर के गजेंद्र की रक्षा करने गए, पूरी स्तुति में गजेंद्र ने नाम नहीं बोला है, लेकिन जैसे ही ठाकुर जी रक्षा के लिए पधारे, तुरंत गजेंद्र ने उस सरोवर में एक कमल था, उसको अपनी सूंड से तोड़ करके आकाश की ओर प्रस्तुत किया, और तब अंत में कहता है नारायण खिल गुरो भगवन नमस्ते। इस अखिल ब्रह्मांड के जो गुरु हैं नारायण, मैं उनके चरणों में वंदन करता हूं। तब भगवान ने आकर के गजेंद्र की रक्षा की। एक बात स्पष्ट होती है कि ठाकुर जी को नाम सुनने की और नाम के प्रस्तुतिकरण की करण से ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होते। कोई उनके नाम की बहुत प्रशंसा करे, उससे ठाकुर जी प्रसन्न हो, ऐसी भावना से अगर कोई नाम प्रशंसा कर रहा है तो वो भूल जाए, ठाकुर जी को उससे रुचि नहीं। नाम आपके कल्याण के लिए, अपने कल्याण में ही रहिए उससे। तो ऐसी विशाल बुद्धि श्री वेद व्यास जी की, और व्यास जी कहते हैं सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य को मैं प्रणाम करता हूं। भागवत जी के दूसरे श्लोक में विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन, ये चार बात बताई गई। ये चार जब तक पुष्ट नहीं होंगे तब तक आपको कथा में बैठने का अधिकार नहीं है। सबसे पहला विषय, भागवत का विषय क्या है। दूसरा अधिकारी, आप अधिकारी हैं कि नहीं। तीसरा संबंध, भागवत सुनने से आपका किससे संबंध होगा। और चौथा भागवत सुनने का प्रयोजन क्या है। ये चारों बात इस श्लोक में प्रस्तुत की गई, ध्यान से सुनिए। कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी के जो श्लोक है ना, ये सारे संस्कृत ग्रंथों में सबसे कठिन है। क्यों? क्योंकि भागवत जी की श्लोकों की रचना वेदव्यास जी ने कैसे की है पता है? समाधि में जाकर के। समाधि में जाकर के कोई व्यक्ति लिख सकता है? इसका मतलब क्या है? वेदव्यास जी जब समाधि लगाए थे तब खाली पन्ने हैं, और कलम उठा करके समाधि में बैठे, और समाधि से जब उठे तब तक भागवत रचना हुई। इसका मतलब यही है कि भागवत की रचना के, भागवत के जितने भी श्लोक हैं स्वयं श्री कृष्ण ने उद्भव किए हैं। इसलिए एक अलग प्रकार की संस्कृत भाषा है भागवत की। इसलिए विद्वान कहते हैं कि विद्वान की परीक्षा भागवत से है। भागवत जी के श्लोक अद्भुत है। अब सबसे पहली बात विषय, भागवत जी का विषय क्या है? तब कहते हैं धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो। सावधानी से सुनिएगा, सुनने वाले श्रोता के चित्त में परम धर्म का उद्दीपन होना, यही भागवत का विषय है। परम धर्म का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो धर्म ही समझो, फिर परम धर्म समझोगे। धर्म का मतलब सबका कल्याण, और परम धर्म का मतलब अपनी आत्मा का कल्याण। जो जीवात्मा इस देह के भीतर विराजमान है उसके कल्याण के मार्ग पर चलना, इसी को परम धर्म कहते हैं। आप सबका उद्धार करो, सबकी सेवा करो, सबका कल्याण करो,
पर सबके कल्याण में आपकी इच्छा क्या होनी चाहिए कि मेरी आत्मा का कल्याण हो। इसी को परम धर्म कहते हैं। फ्लाइट में अब तो कोई इंस्ट्रक्शन सुनता नहीं, पर उसमें एक बात कही जाती है, हवा का प्रेशर कम हो जाने से मास्क नीचे आ जाएंगे, सबसे पहले अपना मास्क पहने, फिर अपने बगल वाले को पहनाएं, क्योंकि केवल बगल वाले को पहनाने में और आप सुपरमैन बनने का प्रयास करेंगे तो नो मैन हो सकते हो। इसलिए पहले अपना मास्क पहने, पहले स्वयं को कल्याण के मार्ग में ले आइए, और स्वयं जब कल्याण के मार्ग में चलने लगो तब अपने साथ वाले को लेकर के आओ। इसी को परम धर्म कहते हैं। आजकल एक बहुत विचित्रता आ गई है, जब से सोशल मीडिया का टाइम आया, खुद का तो कल्याण हो नहीं रहा है, खुद तो नाम जप करते नहीं है, खुद तो वृंदावन केवल रील बनाने गए हैं, पर पूरी दुनिया को कहेंगे तुम भी आओ। वृंदावन नहीं आए, तुमने ये नहीं किया तो क्या किया, तुम बरसाने नहीं गए तो तुम काशी में जाकर के महादेव के आगे त्रिपुंड लगा करके महाराज गले में जो त्रिशूल पहन करके लोगों के बड़े अद्भुत अद्भुत दर्शन होते हैं सोशल मीडिया पे। आपका खुद का हो गया कल्याण, आप दूसरों को आज्ञा दे रहे हैं, दूसरों को प्रेरित कर रहे हैं, और फिर उनको क्या बोलते हैं, इन्फ्लुएंसर्स। वो इन्फ्लुएंस खुद नहीं हुए अभी तक, वो सबको कर रहे हैं। भागवत जी क्या कह रही हैं? भागवत जी का विषय क्या है? यहां बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति को सबसे पहले आत्म कल्याण का मार्ग, पहले खुद के कल्याण के लिए आगे बढ़ो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस जी लिखते समय कहते हैं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। मैं अपने सुख के लिए मानस जी की रचना कर रहा हूं, मैं पहले अपना कल्याण चाहता हूं मानस जी से, और जब मेरा कल्याण होगा तभी मैं कह सकूंगा कि इससे सबका होगा। और जब मानस जी की रचना के उपरांत जब महादेव ने हस्ताक्षर किए, सत्यम शिवम सुंदरम, गोस्वामी जी आनंदित हो गए, और उसी मानस से, उन्हीं मानस जी से आज कितनों का कल्याण हो रहा है। कितने वर्ष पूर्व ही गोस्वामी जी आए पृथ्वी पर गोस्वामी जी के द्वारा रचित हनुमान चालीसा लोगों के रोग तक दूर कर देती है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, संकट दे हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। हमारे संकट मोचन मंदिर पीछे, वहां कल मैं गया दर्शन, कितने सारे लोग हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, और पाठ से कितनों का कल्याण हो रहा है। फ्लाइट में टर्बुलेंस होता है तो आधों की तो हनुमान चालीसा निकल पड़ती है। हे हनुमान जी महाराज रक्षा करो। गोस्वामी जी के द्वारा सामान्य भाषा में लिखी गई हनुमान चालीसा आज जनमानस का कितना कल्याण कर रही है। क्यों? क्योंकि उससे गोस्वामी जी का प्रथम कल्याण हुआ है, तभी सबका हो रहा है। इसी को आत्म कल्याण कहते हैं। तभी आप दूसरे का कर सकते हैं। लोग कलिकाल में राक्षस क्यों बनते जा रहे हैं? आत्म कल्याण तो हुआ नहीं, दूसरे के कल्याण में पहले आगे आ रहे हैं और उसको परमार्थ का नाम दे रहे हैं। परमार्थ आप तभी कर सकते हैं जब आपने स्वयं पथ पर चल करके कांटे हटा रखे होंगे, तब दूसरों को भेजो ना। इसलिए भागवत जी के प्रथम श्लोक में कहा, धर्म प्रवुजित कई तवोत्र परमो। अब देखिए एक बात सुनिएगा, सब लोग इधर देखो। क्या रावण ज्ञानी नहीं था? क्या रावण विद्वान नहीं था? क्या रावण नित्य शिवाराधना नहीं करता था? क्या रावण नित्य त्रिपुंड नहीं लगाता था? सारी क्रम करता था, आत्म कल्याण नहीं किया था, इसलिए उसका ज्ञान किसी का कल्याण नहीं कर पाया। सबसे पहले कुछ क्षण अपने कल्याण के लिए निकालिए। और अपने कल्याण का मतलब यह नहीं होता है, अब लोग बाग गलत अर्थ लगाते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्रस्तुत करना पड़ता है व्यास मंच से। हमारे गुरु जी जिन्होंने हमको भागवत जी का अध्ययन कराया, वे कहते थे कि
जब प्रारंभ में कथा हमने शुरू की तो बोले कथा ऐसी कहनी चाहिए व्यास को कि सांकेतिक रूप से कह दी गई, अब श्रोता उसको सुलझावे, उसका होमवर्क होना चाहिए। मतलब सारी बातें बिल्कुल स्पष्ट मत कर दीजिए मंच से, सांकेतिक रूप से कथा सुनाओ। पर अभी कुछ दिन पहले हमारे गुरुजी की आज्ञा हुई, सुनो सांकेतिक मत करो कथा। क्यों? ये कुछ भी अर्थ लगाते हैं लोग, इसलिए क्या करो, बोले विस्तृत करो, और बोले अब चीज को वहीं मंच से ही खोल दिया करो। अब ये हम हंस तो गए इस बात पर ये चिंता का विषय है। ज्यों-ज्यों कलयुग आगे जा रहा है, हम सांकेतिक शब्द, सांकेतिक चर्चा को भूलते जा रहे हैं। अब हमको विस्तृत चर्चा चाहिए। अब आत्म कल्याण का अर्थ यहां बैठे कई लोग ये लगा सकते हैं कि भाई विश्वनाथ जी दर्शन करने जाओ, जितने लाइन में लोग खड़े इनका नहीं, पहले मुझे होने चाहिए। ये आत्म कल्याण महाराज जी बता रहे थे। ये पीछे हटे, इनसे पहले मैं कर लूं दर्शन। सामने वाली माता जी दूध लेकर के जा रही है महादेव पर चढ़ाने के लिए, इनसे पहले मेरी बूंद पड़ जाए महादेव पर, ये आत्म कल्याण है? नहीं। इन चीजों को आप आत्म कल्याण के रूप में मत लीजिएगा, ये आत्म कल्याण नहीं है। ये तो प्रतिस्पर्धा का भाव आ जाएगा आपके चित्त में। आत्म कल्याण का तात्पर्य है सत्संग से। अब सत्संग में आप क्या कर रहे हो? सब जाओ कथा सुनो, सब जाओ, सब हम बाहर खड़े हैं ना, सब जाओ, आपकी व्यवस्था में खड़े। ये नहीं, पहले आके खुद बैठ जाओ, बाकियों की व्यवस्था कर दो, सब आके बैठ जाना, जहां जगह मिले। हम अपना कल्याण करें, कथा श्रवण करें, आप लोग अपना करो। ये आत्म कल्याण है, ये आत्म कल्याण है। सत्संग के भाव से जहां तन की बात आए वो आत्म कल्याण नहीं है, जहां मन के परिवर्तन की बात आवे वो आत्म कल्याण है। तन की स्थिति जहां प्रकट हो रही है वो आत्म कल्याण नहीं है, मन की स्थिति जहां है वो आत्म कल्याण है। उसमें आप आगे रहिए, करिए अपना कल्याण। तो भागवत जी का विषय क्या है? धर्म प्रोजित कैत्रवोत्र परमो। पहले अपना कल्याण, और ये आत्म कल्याण की स्थिति अगर आपकी नहीं बनी है अभी तक, आप कथा सुनना प्रारंभ कीजिए, सप्ताह कथा श्रवण करती आपका आत्म कल्याण करने का भाव प्रकट हो जाएगा, आप आत्म कल्याण करने लगेंगे। तो भागवत जी का विषय क्या है? परम धर्म के मार्ग पर श्रोता को पहुंचाना, यह भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत जी का अधिकारी कौन है? श्रीमद् भागवत सुनने का अधिकार किसको है? आप लोग कथा में आ गए, संकट मोचन मंदिर के पास रहते हैं इसलिए कथा में आ गए, तो आपको अधिकार है कथा में आने का? नहीं। भागवत का अधिकारी कौन है? बहुत ध्यान से सुनिए। निर्मत्सराणाम सताम, जो मात्सर्य दोष से रहित है उसको कथा सुनने का अधिकार है। मात्सर्य दोष किसको कहते हैं? सामान्य भाषा में कहें ईर्ष्या। ईर्ष्या का जो दोष है इसी को मात्सर्य कहते हैं। और मात्सर्य दोष जिसके चित्त में होता है, अब ये रोएंगे, इनको थोड़ी देर चुप करा लाओ मैया, जाओ। वाह, क्या कह रहा था मैं? मात्सर्य दोष। हाँ, तो मात्सर्य दोष का मतलब क्या होता है? ईर्ष्या। एक चीज पर हमने अपनी कुछ कथाओं से थोड़ा सा मंथन किया है, हमारे अंदर जितने दोष होते हैं सब दोषों से युक्त होकर के भी हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि
चित्त में लोभ है तो भी भगवत प्राप्ति होगी, कई लोभियों को भगवान मिले। चित्त में काम है तो भी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। चित्त में राग है, द्वेष है, क्रोध है, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। पर ईर्ष्या है, भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती। सबसे भयानक यदि संसार में कोई दोष है तो वो है मात्सर्य, ईर्ष्या। और एक बात बताएं आपको, हम लोगों के अंदर काम की भी एक मात्रा है, क्रोध की भी एक मात्रा है, पर मात्राओं को पार करके हमारे भीतर जो है वो ईर्ष्या है, सबके अंदर है, कहीं ना कहीं सबके भीतर है। और यही कारण बन रहा है कि इतना कथा आज हम कहते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में इतनी कथाएं नहीं होती जितनी कलयुग में हो रही हैं। अभी इसी वक्त प्रेजेंट स्थिति में अगर आप पूरे भारत में देखें, हजारों कथाएं चल रही होंगी, पर मानव में परिवर्तन नहीं आ रहा है। उसके मानसिक भाव में, उसके वैचारिक भाव में वो परिवर्तन स्थिति प्रकट नहीं हो रही है। क्यों? मात्सर्य दोष, ईर्ष्या। इसलिए हम आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह जो भी दोष है आपके अंदर उसको रहने दो। आप ईर्ष्या को निकालो सबसे पहले। जैसे घर में नाली होती है ना, अब तो सब अंदर होता है, पर पुराने घरों में बाहरी पाइप लगते थे। कई बार उसमें कुछ फंस जाता था तो सारी गंदगी रुक जाती थी, और वो निकाल दिया जाए तो सब निकल आता है। तो ये जो हमारे हृदय में ट्रैफिक लगा हुआ है दोषों का, ये ट्रैफिक आगे नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि चौराहे पर ईर्ष्या रूपी गाड़ी खड़ी है। जब तक वो नहीं हटेगी तब तक आप कितना भी काम को निकालिए, कितना भी क्रोध को निकालिए, कितना भी आप लोभ को निकालिए, आपके दोष निकल ही नहीं पाएंगे क्योंकि ईर्ष्या खड़ी है। श्रीमद् भागवत के पहले दूसरे श्लोक में ही कह दिया गया, क्या? काम विमुक्त नहीं, क्रोध विमुक्त नहीं, लोभ विमुक्त नहीं, ईर्ष्या विमुक्त को ही कथा का अधिकार है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, किसी की उपलब्धि सुनिए, किसी की सुंदरता देखिए, किसी की श्रेष्ठता का जब अनुभव कीजिए, उस समय यदि आपके चित्त में ईर्ष्या तनिक भी आती है। हम लोगों ने भजन का स्थान क्या रखा? एकांत में बैठेंगे तब भजन करेंगे, नहा धो करके तैयार होंगे तब भजन करेंगे, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भजन करेंगे, सब रखिए एक किनारे। हम आपको एक नया तरीका बता रहे हैं, जब भी ईर्ष्या का भाव प्रकट हो तुरंत आसन लगाओ, भजन में बैठ जाओ। उसी समय हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मुझ में ईर्ष्या प्रकट हुई। भाई, रोज डोलो थोड़ी खाई जाती है, जब बुखार आए तब खाओ। हाँ, रोज रसायन लिया जाता है। रसायन का मतलब क्या होता है? रोज काढ़ा पिया जाता है, रोज सूप पिया जाता है, रोज चाय पी जाती है ताकि हमको खांसी ना हो। लेकिन किसी दिन विशिष्ट रूप से खांसी हो जाए तो उस दिन काढ़ा आदि ये सब बाद में, फिर पहले दवाई ली जाती है। हरि नाम जो है ये दवाई है, सत्संग जो है ये रसायन है। सत्संग रोज करो, हरि नाम भी रोज करो, पर जब रोग व्यापक हो तब विशिष्ट रूप से करो। जैसे ही पता चले कि आपने किसी की उपलब्धि देखी और उस उपलब्धि को देखते ही आपके चित्त में तनिक ईर्ष्या आई, इसके साथ ऐसा क्यों हो गया, ये इतना श्रेष्ठ क्यों बन गया, ये ईर्ष्या आती, आपको पता चल जाता है कि आप में ईर्ष्या आई। उसी समय हमको याद कर लेना, हमारी कथा याद कर लेना, उसी समय बैठ करके जो नाम आप अति प्रिय है उसी नाम को जपने लग जाओ। उसी क्रिया से ही आप देखेंगे, अनुभव करेंगे कि नाम जप करने के बाद पुनः उस जिस बात से ईर्ष्या हुई थी, नाम जप के बाद पुनः उसको जैसे ही देखोगे ईर्ष्या नहीं होगी, प्रेम हो जाएगा, प्रसन्नता होगी। और ये सुनने वाला विषय नहीं है, ये करने प्रैक्टिकल है, ये करना पड़ेगा आपको। और क्षमा कीजिए, ईर्ष्या सबके चित्त में है, मुझसे लेके पीछे तक सब में, इसलिए सबको करना है। ईर्ष्या जब प्रकट हो तब नाम जप करो, भगवान नाम जपो।
ईर्ष्या का दोष सबसे बड़ा बाधा है भगवत प्राप्ति में। विषय हमने सुना, अधिकारी हमने सुना, अब तीसरी बात आती है संबंध। श्रीमद् भागवत सुनने से हमारा किससे संबंध होगा? क्या वक्ता से हमारा संबंध होगा? क्या संतों से हमारा संबंध होगा? वैष्णवों से संबंध होगा? सब विशिष्ट बात है, पर विशेष रूप से वैद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं। क्षमा कीजिएगा, एक बात हम आपसे स्पष्ट रूप से कहें, जिनकी कथा सुन रहे हैं, जिसका वक्तव्य आप सुन रहे हैं, उसके प्रति प्रेम होना, उसके प्रति समर्पण होना, उसके प्रति सम्मान होना अच्छा है, पर उसके प्रति प्रेम, समर्पण और सम्मान, इन तीनों में केंद्र बिंदु उसके वक्तव्य में जिन ठाकुर का प्रसंग प्रकट हो रहा था वो होने चाहिए। कई बार वक्ता के रूप पर लोग मोहित हो गए, वक्ता के व्यवहार पर लोग मोहित हो गए, वक्ता के, प्रवक्ता के या फिर विषय समझाने वाले के किसी अन्य भाव पर सुनने वाला प्रभावित हो गया और उससे आकर्षित होता चला गया। कल्याण नहीं होगा। आपको केंद्र बिंदु में तो वही रखने पड़ेंगे जिनकी वाणी वो सुना रहा है, उनको केंद्र बिंदु रखना पड़ेगा। हां, समर्पण उनके प्रति रखो। जैसे कि हमने साक्षात ठाकुर जी को नहीं देखा, तो ठाकुर जी के वक्तव्य को सुनाने वाले के प्रति हमने ये भाव रखा, हमने उनको तो नहीं देखा, हम आपको ही भज लेते हैं। आपसे हम प्रधानमंत्री से सीधे तो नहीं मिल पा रहे, पर उनके सिक्योरिटी गार्डों से ही हाथ वाथ मिला रखे हैं, उनके ही नंबर अपने पास धर रखे हैं, उनसे ही बातचीत करते रहते हैं, उनको ही मैसेज करते रहते हैं। तो कभी जरूरत पड़ेगी तो शायद उनकी कृपा से हम प्रधानमंत्री से भी मिल लेंगे। ठीक वैसे ही, लेकिन सिक्योरिटी वाले से या उनके पीए से संबंध रखा है आपने, रोज उसको गुड मॉर्निंग बोलते हो, रोज उसको गुड नाइट बोलते हो, रोज उसको मैसेज करते हो, पर केंद्र बिंदु आपके चित्त में क्या है? प्रधानमंत्री। केंद्र बिंदु में वो व्यक्ति नहीं आया, केंद्र बिंदु तो वही बने हुए, क्योंकि वो उनके संग है इसलिए उसके प्रति हमारा प्रेम बना हुआ है। वही भाव होना चाहिए वक्ता के प्रति भी। इनकी बातें हम मानेंगे, इनकी बात पर हम अमल करेंगे, जो कहेंगे करेंगे, इनके प्रति सम्मान है, समर्पण है, पर प्रेम जब प्रस्तुत करने की बात आए तो वक्ता नहीं, वक्ता जिनके बारे में बता रहा उनके प्रति होना चाहिए। नहीं तो महाराज भगवत धाम जाते समय 2-3 डंडा आप में भी पड़ेंगे, 2-3 वक्ता में भी पड़ेंगे। क्या करके आए हो तुम? नीचे हैं, हमारी कथा सुनाई और खुद से प्रेम करवा लिया है। तो सावधान। वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। सीधी बात कहें तो वक्ता के वक्तव्य से वक्ता नहीं राम प्रिय लगने चाहिए, वक्ता के वक्तव्य से कृष्ण प्रिय लगने चाहिए, वक्ता के वक्तव्य से धाम प्रिय लगना चाहिए, वक्ता के वक्तव्य से नाम प्रिय लगना चाहिए। वक्ता के वक्तव्य से वक्ता ही प्रिय लग रहा है, ठाकुर जी दूर दूर तक नहीं है, तो यह अपराध है, यह दोष है। केंद्र बिंदु तो ठाकुर होने चाहिए। समर्पण पूर्ण हो, विश्वास पूर्ण हो, परंतु चित्त में प्रेम की बात आवे तो वो तो ठाकुर के प्रति होना चाहिए। और श्रीमद् भागवत क्या करती है? यदि आपने नियमित रूप से कथा का श्रवण किया है तो ठाकुर जी आपको कुछ अपने से लगने लग जाएंगे, ठाकुर जी से कोई संबंध प्रस्तुत होने लगेगा। मैं एक बात कथा में कहा करता हूं कि यदि ठाकुर जी केवल भगवान रूप में दिख रहे हैं
केवल उनमें भगवत भाव ही प्रकट हो रहा है, तो अभी आप भक्ति मार्ग में आए नहीं हो। वही भगवान कुछ अपने से लगने लग जाए, उनसे कोई संबंध प्रकट होने लग जाए, उनके प्रति कोई नाता आपको दिखने लग जाए, तब समझो हां आपका कोई भाव प्रकट हुआ है। तो है मोहे नाते अनेक, मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण पावे। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुण्यहारी। ठाकुर जी से संबंध हो, कोई भी संबंध प्रस्तुत हो जाए ठाकुर जी के प्रति, पुत्र मानो, पति मानो, भाई मानो, बंधु मानो, सखा मानो, गुरु मानो, एक बार कहीं कोई बच्चे मिलने आए, वो बोले महाराज जी आप हमारे मामा हैं। मैंने कहा क्यों, हम मामा क्यों हैं? हमारी माता जी ठाकुर जी को भाई मानती हैं, तो वे हमारे मामा, और आप ठाकुर जी के सखा हैं, इसलिए आप भी हमारे मामा हैं। हमने कहा बहुत बढ़िया। एक जगह एक व्यक्ति आया, वो बोला आप मेरे जीजा जी हो। मैंने कहा क्यों? हम किशोरी जी को अपनी बहन मानते हैं, और किशोरी जी ठाकुर जी की हैं, ठाकुर जी हमारे जीजा जी, और जीजा के भैया वो जीजा जी होते हैं। मैंने बहुत बढ़िया। संबंध मानो ठाकुर जी से कोई। हमारे पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी, बक्सर वाले पूज्य मामा जी, उनको सब मामा जी कहते थे। उनकी भी कृपा परिवार पर खूब रही। मामा जी से एक बार किसी ने कहा, बोले दुनिया आपको मामा जी कहती है, पर सिया जी आपको भैया मानती हैं, ये आपको पता है? ये प्रमाण है आपके पास कोई? तो मामा जी बोले इतने बड़े बड़े संत, इतने बड़े बड़े वैष्णव, इतने बड़े बड़े नाम जापक, अयोध्यावासी, वृंदावनवासी, ये सब मुझको मामा जी बोल करके इस बात को प्रस्तावित कर देते हैं, प्रस्तुत करते हैं कि सिया जी भी मुझे भैया ही मानती हैं, तभी संतों के मुख से मुझे मामा जी बुलवा रही हैं। इन संतों का वक्तव्य ही इस बात का प्रमाण है कि सिया जी मुझे अपना मामा मानती, भैया मानती, बक्सर वाले पूज्य मामा जी। तो संबंध ठाकुर जी के प्रति आपका होना चाहिए, और वह संबंध दिखावे का नहीं होना चाहिए। कई लोग दिखावा कर बैठते हैं। एक जगह मैं कहीं गया था किसी के घर, तो जिनके घर गया वो मुझसे बोले, आओ महाराज जी अपने बड़े बेटा से मिलवाऊं, ये मेरा छोटा बेटा, ये मेरा सबसे छोटा बेटा, ये मेरी छोटी बहू, ये सबसे छोटी बहू, बड़े बेटा से मिलने आपको चलना पड़ेगा, बहुत आलसी हो गया है। मैंने कहा भैया ऐसा कौन सा बेटा? वो ले गए मंदिर में, और ठाकुर जी, ये खड़ा मेरा बड़ा बेटा और मेरी बहू है बगल में। मुझे थोड़ा सा पीड़ा हुई चित्त में। अब उनसे तो बोला नहीं मैं, पर मेरे मन में एक भाव आया कि अगर संबंध है तो प्रदर्शन नहीं होता। जिस संबंध का झंडोरा पीट दिया जाए, प्रदर्शन कर दिया जाए, दिखावा कर दिया जाए, वो प्रदर्शन, फिर वो संबंध शुद्ध नहीं रहता। आप महादेव को जिस दृष्टि से देखते हो अपने तक गोपनीय रखो। जब लगे कि हाँ ये अनुभवी है और इसके सामने हम बता सकते हैं, वहीं कहिए। सब जगह बोलते मत घूमिए, सब जगह बताओ मत, नहीं तो रही मन धागा प्रेम का, मत टोरो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो ये चटका करके तोड़ना एक प्रकार से प्रदर्शन करना प्रेम का, यह भी है। ठाकुर जी से कोई संबंध मानो, ठाकुर जी से एक संबंध आपका हो, और उस संबंध के बाद उसको गोपनीय चित्त में धारण करके रखो, पर संबंध मानो। अच्छा एक और बात, आपके मानने से काम नहीं बनेगा। कथा श्रवण कीजिए, सप्ताह पूरा श्रवण करने के बाद ठाकुर जी से ही
नित्य दर्शन कीजिए, और दर्शन करके अपने मन से प्रकट मत कीजिए कि आप मेरे ये हो, नहीं। नित्य दर्शन करते 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 अपने आप ही भाव निर्मित होगा, आपको वह उसी रूप में दिखने लग जाएं। जिस भी भावना से आप देख रहे हो वो उस भावना में ठाकुर जी दिखने लग जाएं, तब संबंध प्रस्तावित करो। अपने आप ठाकुर जी से मत कहो कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं तो आपको अपना पुत्र मानता हूं, नहीं। अपने आप ठाकुर जी उसी भाव में दिखने लगे, जब भी उनको दिखें तो वात्सल्य भाव प्रकट होने लग जाए, तब मानो आपका संबंध है। संबंध वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। ठाकुर जी से आपका एक संबंध बने, और वो संबंध भी कैसा हो? कल्याणकारी, कल्याण करने वाला हो। तापत्रयोन्मूलनम, विषय, अधिकारी, संबंध, और अंतिम बात आई प्रयोजन। भागवत जी का प्रयोजन क्या कहते हैं? तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का जो उन्मूलन कर दे चित्त से, उन्हें नष्ट कर दे, ऐसे उन्मूलन करे। ये भागवत की कथा का सार है। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक त्रिविध ताप हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं जीवन में। इन तीनों कष्टों का जो उन्मूलन कर दे, मतलब उनसे होने वाली पीड़ाओं का अनुभव समाप्त कर दे। आधुनिक भाषा में मैं एक बात कहता हूं, कथा क्या है? एनेस्थीसिया का इंजेक्शन है। एक बार लगा दो तो क्या होता है? सुन्न हो जाओगे। एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगता है तो ऑपरेशन होता है, ब्लड भी निकलता है, चीरा भी लगाया जाता है, पर दर्द नहीं होता। ठीक वैसे ही भक्ति भागवत है। एक बार किसी को लग जाए फिर उसको पीड़ा नहीं होती, उसको कष्ट नहीं होता। कथा आती है सदन कसाई, नाम सुना? सदन कसाई जी, उनको पता नहीं था, वो शालिग्राम भगवान को ही वाट मान करके और तराजू में एक तरफ रखते, दूसरी तरफ मांस रख करके तोलते थे। तब एक संत की दृष्टि पड़ी, उन्होंने कहा, अरे राम राम राम, ये क्या करते तुम? भगवान को जो है भार मान के तराजू में तोलते हो। सदन कसाई बेचारे भक्ति भाव वाले तो थे, बस जीवन यापन करने के लिए क्रिया कर रहे थे, मांस विक्रय की। घबरा गए, तुरंत अपने हाथ से शालिग्राम जी उठा के दिए, बोल भगवान मुझसे तो अपराध हो गया, मैं तो जानता नहीं सेवा विधि नियम क्या होता है। संत उनको लेकर के गए और शालिग्राम जी को पंचामृत अभिषेक कराया, इत्र लगा करके, तिलक लगा के, चांदी के सिंहासन पर बैठा के माला पधराई, खीर का भोग लगाया। रात्रि में शयन जैसी महापुरुष ने किया, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और रोने लगे। बोले जय जय, आप रो क्यों रहे? कोई अपराध हमसे बन गया क्या? बोले मेरा मन नहीं लग रहा है, ये चांदी का सिंहासन, ये इत्र की सुगंध, इससे मुझे आनंद नहीं आ रहा है। बोले तो फिर क्या करना है? बोले वो सदन कसाई के तराजू में लुढ़कने में मुझे बहुत आनंद आ रहा था, वहीं छोड़ के आओ, मेरा वहीं मन लग रहा था। महापुरुष गए, बोले जय हो ठाकुर जी, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। ये सारे नियम हमारे लिए ही हैं, शुद्धता का, अशुद्धता का, ये इसका उसका, खुद को जहां मन करता वहां जाते हो। लेकर के गए और सदन कसाई की दुकान पर पहुंचे तो सदन कसाई तो घबरा गया। बोले अरे आप ठाकुर जी को, बोले ले रखो इनको अपनी दुकान पे, इनको यही अच्छा लगता है। रात में ठाकुर जी स्वप्न में आकर के बोले मुझको तो सदन कसाई के तराजू में लुढ़कने में सुख मिलता है। उसी समय सदन कसाई ने सोचा, मैं इतना पापी, मैं इतना पातक व्यक्ति, मैंने क्या नहीं किया? मैंने एक मांस से तोला ठाकुर जी को। दुनिया अपना जीवन दान कर देते हैं ठाकुर जी को, और मैंने मार मार करके पशुओं को यहां चढ़ाया और उससे तोला ठाकुर जी से। और फिर भी ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की मुझ पे कि संत के यहां जाके फिर लौट के आ गए मेरे पास। एक बार भी अवगुण जान करके, मेरा दोष जान करके मेरा त्याग नहीं किया ठाकुर जी ने। और मैं इस पापी पेट के लिए, परिवार के लिए अभी भी कसाई बना बैठा हूं।
उसी समय अपने सारे बुरे कर्म त्याग दिए। और ठाकुर जी जब मेरे लिए चांदी का सिंहासन छोड़ सकते हैं तो मैं मांस विक्रय नहीं छोड़ सकता। छोड़ दिया और मन बना लिया कि अब मैं ठाकुर जी का धाम में दर्शन करने जाऊंगा। तब जगन्नाथपुरी गए। बहुत सुंदर कथा है सदन कसाई की। तो क्योंकि कसाई थे और प्राचीन भारत में थोड़ा भेदभाव ज्यादा ही था, उनको उस मार्ग तक पे नहीं चलने दिया जा रहा था जिस मार्ग से सारे दर्शनार्थी जा रहे थे। बोले नहीं तुम कसाई हो, तुम दूसरे मार्ग पे चलो, मार्ग अपवित्र हो जाएगा। सदन कसाई ने उसको सहर्ष स्वीकार किया। निश्चित ये सही है, मैं इनके योग्य नहीं हूं कि मैं इस मार्ग पे चलूं। नीचे मार्ग पे चले। एक नगर पड़ा, उस नगर की एक वैश्या सदन कसाई जी को उसने कुछ इशारा किया तो सदन कसाई ने उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया। उस वैश्या ने क्या किया, उसके पति थे उसको मार दिया और बाहर आकर के सदन कसाई से बोली अब तुम मुझसे ब्याह करो। सदन कसाई बोले मतलब? बोले तुमने मुझे इशारा किया था ना कि तुम मेरे साथ रहोगे, पहले पति को मार दो, मैंने मार दिया पति को, अब तुम रहो मेरे साथ। सदन कसाई बोले मैंने तो ऐसी कोई कुछ नहीं किया, तुम क्यों? बोले या तो मेरे संग रहो नहीं तो मैं हल्ला कर दूंगी पूरे नगर में कि तुम ऐसा ऐसा कर रहे हो। सदन कसाई बोले मैं सत्य का उपासी हूं, आप चाहे जो करो, अब आपके संग नहीं रहूंगा। उसने नगर में हल्ला किया, राजा को जाकर के शिकायत कर दी। राजा ने सदन कसाई को बंदी बना लिया। ये कब की बात है? जब सदन कसाई धाम की ओर जा रहे हैं। राजा ने कहा आपने ऐसा किया? सदन कसाई बोले मैं कितना भी सत्य बोलूं लेकिन प्रमाण मेरे पास नहीं है, इसलिए बात इन्हीं की मानी जाएगी, मेरी तो माननी नहीं। इसलिए आप एक काम कीजिए, मृत्यु दंड छोड़ के जो दंड देंगे मुझे सब स्वीकार है, क्योंकि एक बार मैं जगन्नाथ जी को देखना चाहता हूं, इसलिए मृत्यु दंड मत दीजिए, बाकी जो दंड देंगे सहर्ष स्वीकार करूंगा। तो बोले एक काम करो, इसके हाथ काट दो दोनों। जबकि सदन कसाई का कोई अपराध था नहीं, लेकिन वैश्या की मानी गई। जैसे ही का हाथ काट दो, सदन कसाई इतने प्रसन्न हो गए, अपने दोनों भुजा आगे करके बोले अभी काट दीजिए। मैंने सुना है मेरे श्री जगन्नाथ भी बिना भुजा के हैं, मैं भी बिना भुजा के जाऊंगा। जब मेरे नाथ की भुजा नहीं है तो मैं भुजा। अब अभी तक मुझे लग रहा था शायद मैं अपूर्णता से जा रहा हूं, लेकिन आप मेरी भुजा अभी काट दीजिए, तभी मुझे अनुभव हुआ कि अब मैं पूर्ण होके जा रहा हूं, जैसे मेरे नाथ वैसा मैं। दोनों भुजा काट दी। क्या पीड़ा नहीं हुई होगी सदन कसाई को? लेकिन यही बात है, भक्ति जब अपनी चरम स्थिति में आती है ना, तो आपको सांसारिक और दैहिक पीड़ाओं का अनुभव होना बंद हो जाता है। आप उस पीड़ा की शिकायत दुनिया से नहीं करोगे कि ये कमी, ये पीड़ा, ऐसा। सदन कसाई गए। जैसे ही जगन्नाथपुरी पहुंचे, महाप्रभु जगन्नाथ जी अपनी ब्रह्म वेदी पर झूमने लगे और झूमते हुए पुजारियों से बोले मेरा एक परम वैष्णव भक्त आया है, उसको लाने के लिए पालकी भेजो। और पुजारी भी इतनी जल्दीबाजी में पूछा ही नहीं कि उसका रूप हुलिया कैसा, ये तो बताओ। पालकी लेके दौड़े, हजारों दर्शनार्थी आ रहे जगन्नाथपुरी। पालकी लेकर के पुजारी जन बोले भैया जगन्नाथ जी ने पालकी भिजवाई है, कोई उनका परम वैष्णव भक्त आया है, कृपा करके वो पालकी में बैठ जाए। अब ये बात कही तो महाराज पालकी में बैठने वालों की भीड़ लग गई वहां पे। सब अपने गिनाने लगे, बोले हम 2 लाख नाम जप रोज करते हैं, हमसे बड़ा वैष्णव कोई नहीं होगा। कोई कहने लगा हमने इतनी साधना करी है, इतना व्रत किया है, इतना नियम किया है। सब अपने क्रम गिनाने लगे। दूर खड़े सदन कसाई बोले मैं तो महापातक हूं, मेरे लिए थोड़ी पालकी आएगी, मैं कोई श्रेष्ठ थोड़ा ही हूं। भीड़ इतनी लग गई, पुजारी दोबारा दौड़ के गए मंदिर में, बोले भगवान वहां तो लाखों की भीड़ लग गई पालकी में, अब आदमी पैदल जा ही नहीं रहे, तो कह रहे हम पालकी में ही जाएंगे। आप बताइए तो कौन सा है वैष्णव? तब जगन्नाथ जी बोले वो मेरे जैसा ही होगा, उसके हाथ नहीं होंगे, मेरे जैसी भुजा होंगी उसकी, रक्त प्रवाहित हो रहा होगा, दूर खड़ा होगा अपने आप को पातक मान के, वही है।
पुजारी जन जैसे ही दौड़ करके, मान लाखों की भीड़ खड़ी, दूर खड़े हैं बिना भुजा के सदन कसाई। पुजारी गए, बोले तुमको ही बुलाया जगन्नाथ जी ने। सदन कसाई इतना रोए पालकी में बैठते समय, बोले मेरे प्राण क्यों नहीं निकल रहे हैं? क्यों? क्योंकि मुझ जैसा अधम नहीं होगा इस संसार में। पर कृपानाथ की कृपा देखो, अभी भी चूक नहीं रहे हैं कोई कृपा करने में। और महाप्रभु जी के सामने जाकर के सदन कसाई ने जैसे ही दंडवत किया, ब्रह्म वेदी पर श्री जगन्नाथ जी ऐसे झूमने लगे। सदन कसाई को देख के आनंदित हो गए। कहने का अभिप्राय, वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम। ठाकुर जी से जब आपका संबंध हो जाता है, आप जिस संबंध का निर्वहन करते हैं, आप केवल उस संबंध का निर्वहन तनिक करेंगे, पूर्णता तो उसकी ठाकुर जी करते हैं। और फिर मिलने वाली जितनी भी सांसारिक पीड़ाएं हैं, उन पीड़ाओं का अनुभव नहीं होता। आप शून्य जैसे हो जाओगे। भोजन मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा, व्यवस्था मिले तो अच्छा, ना मिले तो भी अच्छा। एक चीज हम अपने अनुभव की बता रहे हैं। हमें 9 वर्ष हो गए कथा करते हुए, 18 वर्ष की आयु से कथा कर रहे हैं। पर इन 8-9 वर्षों में एक बहुत आपके अंदर विश्वास जगे, केवल इसलिए बात कह रहे हैं, अपनी प्रशंसा में नहीं। प्रारंभिक काल की कथाओं की स्थिति में व्यवस्था पर ध्यान जाता था। हम कहीं जाएं तो हमको व्यवस्था ठीक मिले, घर में पले बड़े अच्छे घर में रहे, हम जहां भी जाएं हमको अच्छा ही मिले। जरा भी अच्छा व्यवस्था का कोई क्रम ऐसा होता था तो माँ को फोन करके बहुत रोता था मैं, कि मैं क्या बताऊं, यहाँ गीजर ही नहीं है, ठंडे पानी से नहाना पड़ रहा है। पहले तो रसोईया जी भी नहीं रहते थे साथ में, तो बेचारे जो बना देते वो पाना पड़ता था। बहुत कुछ देखा, मतलब इतना नहीं, सब कथा वक्ताओं ने बहुत कुछ देखा, पर हम अपनी स्थिति बता रहे हैं। पर ज्यों-ज्यों कथा क्रम में आगे आते गए, अब ये स्थिति है, बहु व्यवस्था से बहुत प्रसन्नता भी नहीं और सूक्ष्म व्यवस्था से परेशानी भी नहीं। अपने आप ये अनुभव कथा करते करते होने लगा। काशी में आप लोग इतना सब कुछ कर रहे हैं, इतनी व्यवस्था कर रहे हैं, अब अगली कथा में हमको कुछ ना मिले तो उससे हमको दुखी नहीं होंगे, प्रसन्नता ही है। सब जगह सम बुद्धि सम चित्त, यह जब तक आपका नहीं होगा, आप अपने आप को भजनानंदी मत कहिए, आप अपने आप को भक्ति पथिक मत कहिए कि आप व्यवस्थाओं पर दृष्टि डालते हैं। हर स्थिति में सम का भाव आपके चित्त में आवे तो ही मानिए कि आप तापत्रयोन्मूलनम, आप भक्ति पथिक हो, वैष्णव हो। इस प्रकार भागवत जी का द्वितीय श्लोक कहा गया। और इसी द्वितीय श्लोक में श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। भागवत जी में तो कहते हैं कि जैसे ही आपको पता चला कि काशी में कथा होने वाली है और आपने उसी समय मन बनाया कि मैं कथा सुनने जाऊंगा, जैसे ही आपने मन बनाया मैं कथा सुनने जाऊंगा, उसी क्षण श्री राधा रमण चित्त में आ गए। अब कथा में लाने की जिम्मेवारी ठाकुर जी की है। कथा सुनने के बाद ठाकुर जी प्रकट नहीं होंगे, कथा सुनने की इच्छा मात्र से तत्शृण्वन प्रपठन, भागवत जी में लिखा श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सत्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतभिः, जिसकी सुनने की इच्छा मात्र से हृदय में ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। ठाकुर जी जिस दिन आपको पता चला काशी में कथा, उसी दिन प्रकट हो गए चित्त में। अब चित्त में ठाकुर जी आ गए। कथा से क्या किया जा रहा है? चित्त का मार्जन किया जा रहा है, चित्त को ठाकुर जी के अनुकूल बनाया। ठाकुर जी अब अव्यवस्था में ही आ गए, लेकिन इन कथाओं को सुनकर के जो चित्त का मार्जन कर रहा होगा वहां ठाकुर जी डट जाएंगे। और 7 दिन के बाद भी मार्जन नहीं किया गया हो, ठाकुर जी प्रस्थान करेंगे। बोलो बहुत बढ़िया भैया, कचुदना रहे तेरे चित्त में, तेने सफाई करी नहीं, बाकी तेरे सामने व्यास जी आ गए, कथा सुनाई, संकीर्तन सुना, फिर तू वैसो ही वैसो ही रहो।